हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। कॉम्बिनेशन मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ करके कोई नया ऑब्जेक्ट बना लिया जाएगा। उनके हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में कैलकुलेशंस करनी है और वो इनमें से कोई भी हो सकता है। क्यूब्स, सॉलिड्स, स्फेयर्स, हेमीस्फेयर्स, कोन्स एंड सिलेंडर्स, किन्हीं भी दो को हम एक साथ ज्वाइन करके कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जब वो नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस कंडीशन में आपको इनके बारे में बताना है कि भाई ये जो नया कॉम्बिनेशन है इसका सरफेस एरिया क्या है और इसका वॉल्यूम क्या है। ये चीज़ें यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, हेमीस्फीयर्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसी लगती हैं देखने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड जो है वो एक रेक्टेंगल को 3 डायमेंशंस में कन्वर्ट करके बनाया जाता है, लाइक दिस। देखिए, ये क्ले से मैंने बनाया है। तो ये क्यूबॉइड है, इसमें 6 फेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और 5 इधर और एक 6 इधर, 6 फेस होते हैं। जब आप इनमें से किन्हीं 4 का सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, देखो ये रेक्टेंगुलर शेप में, ये रेक्टेंगुलर है, इधर भी सब साइड जो है इसकी, सब फेस जो है इसके रेक्टेंगल्स होते हैं। तो इसका जो LSA, 4 साइड्स का, 4 फेस का सरफेस एरिया, वो होता है 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। TSA का मीनिंग होगा सभी फेसेस का, ऑल 6 फेसेस का सरफेस एरिया। तो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं। जब आप 4 का सरफेस एरिया निकालेंगे वो LS से काउंट होगा। जब 6 के 6 का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना चाहेंगे तब वो टोटल सरफेस एरिया होगा। वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि अगर ये अंदर से हॉलो है, खाली है, तो इसके अंदर आप कितना मिल्क भर सकते हैं, कितने कॉफ़ी डाल सकते हैं, कितना इसमें सैंड भर सकते हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ आप फिल कर सकते हैं वो कितना इसके अंदर फिल किया जा सकता है, दैट इज़ वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स, जो क्यूबॉइड है उसी से क्यूब जनरेट होता है। क्यूबॉइड में और क्यूब में डिफरेंस छोटा सा है कि जब आप देखेंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होंगी तो वो क्यूबॉइड एक स्पेशल कंडीशन है, क्यूब कहलाएगा। जैसे रेक्टेंगल की अगर सारी साइड्स इक्वल कर ली जाएं तो वो स्क्वायर बन जाता है, ऐसे ही जब इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को इक्वल कर लेंगे तो ये क्यूबॉइड से क्यूब बन जाएगा। इसका LSA वो होता है, अब इसमें 4 फेस होंगे तो 4A स्क्वायर। ए क्या है, ए क्यूब का एज, और TS से निकालेंगे तो 6A स्क्वायर, और वॉल्यूम निकालेंगे तो A⁻³ क्लियर है इतना। जिस रूम में बैठ करके हम स्टडी करते हैं, जो हमारे क्लास रूम होता है, घर में कोई भी रूम आप देखते हैं, वो रूम जो होता है क्यूबॉइडल शेप में होता है। जब आप उसकी 4 वॉल्स का, केवल वॉल्स का एरिया निकालना चाहते हैं तब वो LS से कहलाएगा। और जब सीलिंग, छत, ठीक है, सीलिंग मीन्स छत, और फ्लोर दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। आप लोगों को LSA और TSA में डिफरेंस पता चल गया होगा, ओके। नाउ, तो सरफेस एरिया और किसी क्वेश्चन में हम वॉल्यूम में कैसे डिफरेंस पता करेंगे। देखो स्टूडेंट, मुझे ये एक क्यूबॉइडल शेप में एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मुझे इसका कलर पसंद नहीं आ रहा है, मैं इसको किसी और कलर में पेंट करना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए मैं इसको इस डार्क ग्रीन से रेड कलर में या येलो कलर में पेंट करना चाहता हूँ। तो जितना सरफेस मैं इसका पेंट करूँगा, पेंटिंग की बात आएगी, तो वो सारा का सारा इसका TS से कैलकुलेट करने के लिए हमें इंडिकेट करेगा। जब इसमें कोई चीज़ फिल करने की बात आएगी तो वो हमें वॉल्यूम की तरफ इंडिकेट करेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ करके बस आपको ये देखना है कि आप इसको पेंटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, वाइट वॉश कराना चाह रहे हैं,
या हो सकता है आप इसको बनाना चाहें कार्डबोर्ड से, पेपर से, प्लास्टिक से, आयरन से। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, आप इसकी बॉडी डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तब भी आपको टीएस से ही कैलकुलेट करना है। वो अलग बात है कि क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि भी हमें ये ओपन रखना है, बोथ साइड ओपन रखना है, तो हमें केवल इसका एलएस से निकालना है। आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सिलेंडर। स्टूडेंट्स, दिस इज लाइक सिलेंडर। सिलेंडर जैसे पैन होता है, घर में हम जो सिलेंडर यूज़ करते हैं गैस खाना बनाने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप। ग्लासेस जो होते हैं मोस्ट ऑफ सिलेंडर की शेप में होते हैं, ये सिलेंडर है। ओके, जिधर साइड से ये रोल कर सकता है, लुढ़क सकता है, ये साइड जो होगी ये इसका सी एस से होता है। क्या होता है? सी एस से। तो इसका जो सी एस से होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो सी एस से कौन सा हुआ? ये सी एस से, ये साइड जो है ये सब सी एस से, ये सब आप इसका सी एस से निकाल रहे हैं। ओके, टी एस से में क्या होगा? टी एस से में इसका ये पोर्शन ऊपर वाला ये, और इसका ये डाउन साइड वाला पोर्शन ये, इन दोनों को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। जब हम इन दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो इसका टी एस से बन जाएगा। तो इसमें सी एस से और दोनों साइड का बेस एरिया ऐड कर लेंगे। बेस जो होते हैं ये सर्कुलर होते हैं, सर्कल का एरिया होता है πr²। जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो 2πr ब्रैकेट में h+r, ये फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। अब वॉल्यूम, इसके अंदर हम कोई चीज़ भरना चाहते हैं तो कितना आप इसके अंदर लिक्विड भर सकते हैं, गैस भर सकते हैं, कितना आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है इसका πr²h। सिलेंडर आपको समझ आ गया होगा। सिलेंडर के बाद नेक्स्ट है हमारे पास में कोन। स्टूडेंट्स, दिस इज कोन। ये आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, एग्जाम्पल है वो कोन का। और आपने बर्थडे कैप लगाया होगा, जब बर्थडे होता है आप लोगों का तो छोटे बच्चे बर्थडे कैप लगाते हैं। तो इसका जो डाउन पार्ट है ये है सर्कुलर, ठीक है, और ये इसका सी एस से, इधर की साइड से ये, ठीक है। ऊपर एक पॉइंट होता है केवल, और यहाँ पर से ये रोल कर सकता है, लुढ़क सकता है। तो लुढ़कने वाली जितनी भी जगह हैं वो सब सी एस से में काउंट होंगी। ये इधर भी ऐसे मूव कर सकता है, लेकिन यहाँ से ये मूव नहीं करेगा, तो ये इसका सी एस से में काउंट नहीं होगा। ये वाला पोर्शन इसका सी एस से में काउंट होगा। तो जो इसका सी एस से होता है ये होता है πr/l। एल जो होती है इसकी स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। स्लैंट हाइट मतलब ये, इधर से आप पेन को ऐसे रखिए, ये वाली जो हाइट होगी ये दिस इज स्लैंट हाइट। ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये स्लैंट हाइट, ठीक है। टीएससी में इसका πr/l, और ये जो बेस है इसको भी ऐड कर लेंगे, बेस का एरिया भी इसमें ऐड कर लिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला होगा πr ब्रैकेट में l+r। वॉल्यूम, देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो वॉल्यूम फार्मूला हम यहाँ पर सिलेंडर के लिए यूज़ करते हैं वही फार्मूला हम कोन के लिए यूज़ करते हैं, बस 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/3 πr²h, ठीक है। यहाँ πr²h है तो यहाँ पर 1/3 πr²h आएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा कोन। कोन के बाद अब स्फीयर, ठीक है। स्फीयर के लिए आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, मार्बल, फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, ये सब एग्जाम्पल्स हैं स्फीयर के। दिस इज स्फीयर, ओके। ये तो स्फीयर में क्या है, देखो ये सभी साइड से रोल कर सकता है, कहीं से भी आप इसको लुढ़का दीजिए, कोई भी इसका फिक्स्ड बेस नहीं होता है कि इधर ही से ही ये फिक्स है, ये सब तरफ से रोल कर सकता है। तो ये एक सर्कल के जैसे, ठीक है, सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल्स को 3D में बना लिया जाए। तो स्फीयर का जो सी एस से और टी एस से, वो दोनों एक ही फॉर्मूला दोनों में यूज़ होता है, और दैट इज़ 4πr²। यही इसका सी एस से है और यही इसका टी एस से भी है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3 πr³। ओके, तो नेक्स्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब जैसे आप लोग अब जैसे समर आ रहे हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, तो नींबू पानी बनाएंगे। नींबू को जैसे आपने बीच में से कट कर लिया, ठीक है, जैसे ही आप उसको बीच में से कट करेंगे तो बिल्कुल हेमिस्फेरिकल शेप उसकी आती है। जैसे हम घर में बाउल्स यूज़ करते हैं, ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो है हेमिस्फेरिकल होती हैं। बाउल्स जो है वो हॉलो हेमिस्फेयर है और नींबू लेमन जो है वो सॉलिड है। जैसे ये है, देखिए इधर से ये यहाँ से इधर से तो ये रोल कर सकता है, ठीक है, लेकिन इधर से ये रोल नहीं कर सकता है। तो इसमें ये वाला सरफेस इसमें एक्स्ट्रा होता है, ये इसका कर्व सरफेस है। तो यहाँ पर CSA और TSA दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। जो CSA है और TSA हेमिस्फेयर के लिए और स्फेयर के लिए मैं बता रहा हूँ। स्फेयर में CSA और TSA एक ही बातें होती हैं, दोनों में सेम फार्मूला यूज़ किया जाएगा। लेकिन हेमिस्फेयर में जो CSA है वो इसका हाफ 2πr²। तो ये रोल करने वाली जो साइड है जहाँ से लुढ़क सकता है, इस वाली साइड में ये इसका सरफेस एरिया है, ठीक है। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। जब आप इसको ऐड कर लेंगे, ये ऐड करेंगे तो ये है πr²। दिस इज सर्कुलर, नीचे वाला पोर्शन जो है ये सर्कुलर है। इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो 2πr² तो ये है, और एरिया ऑफ सर्कल का πr², तो ये हो जाएगा 3πr²। वॉल्यूम जो होगा ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है, इसी का हाफ कर लीजिए 2/3πr²। क्वेश्चन ये तो हुए फॉर्मूले इस चैप्टर के। इन फॉर्मूलों के हेल्प से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन है कि एक जो सॉलिड है हमारे पास में, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर में से देखिए इसकी हाइट जो है वो है 15 सेंटीमीटर, ओके, और जो इसका डायमीटर गिवन है वो है हमें 16 सेंटीमीटर गिवन। तो एक कॉनिकल कैविटी का मीनिंग ये है कि आपने इसमें से एक कोन इस साइज का सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। होलोड आउट का मतलब इसमें से आपने इसको अगर ये सॉलिड है, जैसे मान लिए वुडन है, तो अंदर से जो वुड है उसको काट काट करके बाहर कर दिया है, जिससे अंदर एक गड्ढा, एक कैविटी बन गई है। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो मिस्टेक ये करते हैं कि इसमें से जैसे उसको वुड को निकाल लिया है तो हम ये सोचना है कि कम हो गया होगा। सरफेस एरिया ऐसे निकालने से कम नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये समझिए कि आपके एक हाथ में पेंटिंग ब्रश है और एक हाथ में आपके पास में सॉलिड है, ठीक है। जैसे मैंने ये सॉलिड लिया और इसको मैं पेंट करना चाहता हूँ, तो ये वाला सरफेस पेंट करना है, एक सरफेस हो गया। फिर मुझे ये वाला सरफेस पेंट करना है। अब हम वो वाली साइड पर आते हैं जिधर से हमने कॉनिकल कैविटी की हुई है। देखिए इसमें से हमने कॉनिकल कैविटी की हुई है, अंदर से कोन को निकाला हुआ है। तो क्या हम इसको भी पेंट नहीं करेंगे? हम इसको भी पेंट करेंगे। तो इसमें ये जो सरफेस है, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, हमें ये इसके साथ ऐड करना है, हमें ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें इसको इसके साथ ऐड करना है। किसके साथ ऐड करना है? CSA ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ कोन। हम ये वाला सरफेस नहीं निकालेंगे, देखो इधर तो कुछ है ही नहीं, ये वाला सरफेस, इसके अंदर जो ये कोन बन गया है इसका सरफेस हम निकालेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिलेंडर के सरफेस एरिया के साथ कोन का सरफेस एरिया ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि एक नया सरफेस यहाँ पर जनरेट हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे। समझ आ गया? चलिए सॉल्व करते हैं अब हम इसको। तो यहाँ पर उसने पूछा टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ सॉलिड, इट विल बी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस एंड प्लस CSA ऑफ कोन।
ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। सी एस ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2πr/h। एरिया ऑफ बेस, जो बेस एरिया है, ये जो बेस है ये सर्कुलर होता है, सर्कल का एरिया होता है πr² प्लस सी एस ऑफ कोन के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए हैं πr/l, जिनमें जो r है ये तो हो गई रेडियस, h हो गई हाइट, और जो l है दिस इज स्लैंट हाइट। ये दोनों चीज़ें, हाइट और रेडियस सिलेंडर में भी होते हैं, कोन में भी होते हैं, लेकिन जो स्लैंट हाइट है ये केवल कोन में ही होती है। अब हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, तो रेडियस कितना होगा, हमें डायमीटर दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, इसका कर लेंगे हम हाफ करेंगे तो रेडियस हो गई 8 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ सिलेंडर इट इज़ 15 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है। एल स्लैंट हाइट हमको गिवन नहीं है, पहले हमें स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट जो होती है एल इज इक्वल्स टू √h² प्लस r² होता है, √, यही हाइट जो है सेम, ठीक है, सिलेंडर की भी यही है और कोन की भी यही है। तो ये जो होगा यहाँ पर 15² प्लस r के प्लेस पर 8 रखेंगे, 8² √, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 8 8 जा 64, दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 2 और 6 8 एंड 2, इसका स्क्वायर रूट होगा 17। तो L की वैल्यू जो हमें मिली वो मिल गई 17। ओके, नाउ अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर पाई कॉमन है सभी में और एक r कॉमन है सभी में। पहले ये कॉमन लेंगे तो यहाँ से पाई r कॉमन, यहाँ से 2 और h बचेगा, फिर प्लस यहाँ से पाई कॉमन, एक r कॉमन ले लिया तो एक r बच जाएगा, यहाँ से पाई और r कॉमन तो यहाँ से l बच जाएगा। ये बहुत ही इजी हो जाता है, यहाँ से ऐसे कॉमन ले लेंगे आप। तो पाई की वैल्यू हमसे बोला गया है 3.14 रखने के लिए, उस क्वेश्चन में साथ में गिवन है टेक पाई इज इक्वल्स टू 3.14, तो हम यहाँ पर 3.14 रखेंगे। आर हमने कैलकुलेट किया था दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। 2 एच की जगह पर हम रखेंगे हाइट, दिस इज़ 15 प्लस आर अगेन रखा जाएगा तो यहाँ पर 8 ही रखेंगे। एल कैलकुलेट किया है हमने 17, मल्टीप्लिकेशन कर लें, 8 4 जा 32, 3 कैरी करेंगे, 8 1 जा 8 एंड 3 11, 0.83 जा 24 और कैरी थे 1 तो 1 को ऐड करेंगे 25 इंटू ब्रैकेट में 15 2 जा 30 प्लस इन दोनों को ऐड कर लीजिए 8 और 7 15 25.12 इंटू दोनों को ऐड किया 3 और 2 5 55। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनको। मल्टीप्लिकेशन करके इसको आया 1381.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने करके देख लिया स्टूडेंट्स, एक बार आप अपना करके देख लीजिएगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कंटेनर है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है और उसका जो बेस रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर, फुल ऑफ आइसक्रीम। तो ये फुल ऑफ आइसक्रीम है। अब इसमें क्या करना है, द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में आते हैं आइसक्रीम सेल करने वाले, तो उनके पास एक कंटेनर होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, फिर वो उसमें से निकाल करके आपको सर्व करते हैं कोन्स की शेप में। तो फिल्ड विद इनटू कोन्स, और उस कोन में जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है, एंड हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन दी टॉप। तो आइसक्रीम जब आपको खिलाते हैं तो कोनिकल शेप इस तरह से हो गया, ये तो हो गया कोनिकल शेप इतना। अब इसके ऊपर वो एक्स्ट्रा ऐसे हेमिस्फेरिकल शेप में एक्स्ट्रा
आइसक्रीम यहाँ पर लगा करके आपको देते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो सिलेंड्रिकल हमारे पास में था, ये सिलेंडर था हमारे पास में जिसके अंदर आइसक्रीम फिल है, ठीक है, इससे इस तरह के कितने कोन्स फिल किए जा सकते हैं। ओके, ये हमारे पास में एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है। अब ये खाली है, इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, मान लीजिए ये आइसक्रीम भरी हुई है इसके अंदर। ओके, तो इस आइसक्रीम को आपको फिल करना है ये कोन, इस कोन के अंदर, ठीक है, और इसके ऊपर इतना आपको एक्स्ट्रा लगा करके ये देना है, ठीक है। इस टाइप से आपको ये आइसक्रीम कंप्लीट करनी है। तो ये जो आइसक्रीम है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स हो गया, एक कोन और एक हेमिस्फीयर। तो हमें क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम निकालना है। तो जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के साथ जॉइंट होंगी तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ जाएगा। अब ये जो है कोन है, कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, ये हेमिस्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम निकाल करके ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक कोन भरने के लिए, एक आइसक्रीम बनाने के लिए हमें सिलेंडर में से कितनी आइसक्रीम खाली करनी पड़ेगी। तो टोटल हमें इससे सिलेंडर से हमें टोटल इस तरह के आइसक्रीम हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो हमें ये बताना है कि कितने कोन्स इस तरह के बनाए जा सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का वॉल्यूम निकाल करके ऐड करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में इससे डिवाइड लगा देंगे तो नंबर ऑफ कोन्स हमें पता चल जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हें लिख लेते हैं। रेडियस दिया हुआ है इसका r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है h इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h। पाई को एज इट इज़ ही रखा रहने दीजिए, हमें डिवाइड लगाना है, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे इसको। r की जगह पर 6 स्क्वायर, h की जगह पर 15। तो ये हुआ पाई, 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 6 36 इंटू 15, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, पाई इंटू 15 6 90, कैरी करेंगे 9, 15 3 45, 45 में 9 ऐड करेंगे तो 54। तो ये आ गया 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ दिस आइसक्रीम जिसमें कि कोनिकल शेप में है और ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप में है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है इट इज़ 1/3 पाई r स्क्वायर h और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब ये वैल्यूज़ यहाँ देखते हैं। देखिए इसकी जो रेडियस है कोनिकल पार्ट की दैट इज़ 3 एंड द हाइट इज़ 12, h इज इक्वल्स टू 12। वैल्यूज़ रखिए यहाँ पर 1/3 पाई एज इट इज़ रख लेंगे और यहाँ पर r की वैल्यू 3 का स्क्वायर, h 12 प्लस 2/3 पाई एज इट इज़ r की जगह पर 3 की पावर 3, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ कट सकती हैं उनको काट लेंगे और जो कॉमन है उनको कॉमन ले लीजिए। पाई कॉमन है, कॉमन ले लिया, ठीक है। 3 4 12 और 3 से पावर 2 बच जाएंगी तो 3 की पावर 2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ से तो पाई और 3 स्क्वायर दोनों चीज़ें कॉमन, यहाँ से बचा 4 प्लस यहाँ से 2, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कॉमन जा चुकी हैं, कुछ नहीं बचेगा अब यहाँ पर। तो 3 3 9 पाई इंटू 4 और 2 6, तो 6 9 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें बताना है नंबर ऑफ कोन्स, कितनी आइसक्रीम्स बनी। नंबर ऑफ टोटल आइस क्रीम्स इट विल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसमें से हमने कोन्स को फिल किया है अपॉन वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ कोन्स प्लस हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हम रखेंगे 540 पाई और यहाँ से 54 पाई, ये कैंसिल, ये 10 टाइम्स तो स्टूडेंट्स इसमें 10 आइसक्रीम्स हम फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड is in the shape of cone surmounted by a hemisphere. The radius of each of them is being 3.5 and the total height of the solid is 9.5 centimeter. Find the volume of the solid. solid का आपको वॉल्यूम बताना है। यहाँ पर भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है। हमारे पास में एक कोन है, ठीक है, इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। ये हेमिस्फेयर और ये कोन, हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। इस हेमिस्फेयर के साथ में इस कोन को सरमाउंट किया गया है इस तरह से। दोनों एक सॉलिड बनाएंगे तो इस टाइप की जो सॉलिड है, इन दोनों के जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस जो है वो रेडियस आर इक्वल, तो हमेशा इक्वल होंगी तभी हम इस तरह से इनको कंबाइन कर पाएंगे। तो अब आपको टोटल वॉल्यूम बताना है। तो टोटल वॉल्यूम बताने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपके पास दो सॉलिड्स हैं, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। तो कोन के वॉल्यूम को हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के साथ ऐड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो इस तरह से है, हेमिस्फीयर और इसके ऊपर एक कोन को सरमाउंट किया हुआ है ऐसे, ठीक है। जो रेडियस है दैट इज आर इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, ये बीइंग 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड की जो टोटल हाइट है यहाँ से स्टार्ट होकर के और यहाँ तक, ठीक है, इट इज़ 9.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फीयर का और इसका वॉल्यूम निकालना है टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब स्टूडेंट्स 2/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये वैल्यूज हमें पता है, आर 3.5 हमें पता है, लेकिन जो एच है हाइट ऑफ कोन हमें अभी नहीं पता है। टोटल हाइट हमें पता है सॉलिड की इतनी है, जिसमें कि ये वैल्यू भी इंक्लूड है। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है केवल इतनी, ये कोन की हाइट की हमें ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, टोटल हाइट में से इसको रेडियस को माइनस कर देंगे, देन h इज इक्वल्स टू 9.5 माइनस 3.5 इज इक्वल्स टू 5 में से 5 0, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6। तो h की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर हमें मिल गई। अब हम सभी वैल्यूज़ को यहाँ रख करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें से कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 3 कॉमन है, कॉमन 5 पाई कॉमन है, कॉमन ले लीजिए पाई को भी। आर की पावर 3 यहाँ पर है, आर की पावर 2 यहाँ पर है, तो आर की पावर 2 कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से 3 चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, 2 बच गया और एक आर बच गया, प्लस यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तीनों चीज़ें जा चुकी हैं, यहाँ से केवल बचेगा एच। वैल्यूज़ रखेंगे, पाई की वैल्यू रखने के लिए बोला गया है, पहले 1/3 रख लें। पाई की वैल्यू के लिए हमसे बोला गया टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7, तो हम यहाँ पर 22/7 लिख लेंगे। आर की वैल्यू है 3.5, तो 3.5 और उसका स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट 2, आर की वैल्यू 3.5 प्लस एच की वैल्यू 6, तो यहाँ पर 6 रखिएगा। सॉल्व करते हैं, 1/3
22/7 इंटू स्क्वायर ओपन कीजिए 3.5 इंटू 3.5 ब्रैकेट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 7 प्लस में 6। 7 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 0.5 टाइम्स। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 का 5 से 5 2 10 5 2 10 110 आएगा तो वो आ गया 11 इंटू 3.5 अपॉन में 3। इन दोनों को प्लस किया 7 और 6 13। अब ये टर्म बच गई, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो करिए सॉल्व इसको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पर 3.5 है, इसका डेसिमल हटा लीजिए 10 हो गया। 5 7 जा और 5 2 जा 11 7 जा 77 इंटू 13/6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 13 7 जा 91 1 करेंगे यहाँ पर और कैरी रहेगा 9। 13 7 जा फिर से 91 में 9 ऐड करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 6। अब इस 6 से इसको डिवाइड करेंगे। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, यहाँ से बचेगा 4 6 6 जा 36, फिर से 4 बचेगा 6 6 जा 36 पॉइंट लगा लेंगे। अब बचे 5 तो 6 8 जा 48, 2 बचेगा तो 6 3 जा। अब यही 3 आता चला जाएगा तो आप इसको यहीं पर रोक देंगे और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का ये टॉपिक करा दिया, कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं और क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। जो भी आपके डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू।